मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, याद करें, प्रभु ने प्रार्थना के आरंभ में ही कहा, पिता, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है। इस इच्छा को कहने का अधिकार उसे तभी मिला कि वह परमेश्वर का पुत्र है। पिता का पुत्र से वादा है और उसने काम पूरा कर दिया, इसलिए वह इच्छा भी करने का हक रखता है। पिता ने उसे कहा था, मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। प्रभु यीशु ने अपने आप को पिता के वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण कर दिया था कि परमेश्वर पिता अपनी इच्छा पूरी करे। प्रभु यीशु ने हमें भी ऐसा ही वायदा दिया है, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु हमसे ये कह रहे हैं कि हम उनके नाम में जो चाहें मांगे। जी हाँ, पर याद रहे कि हम प्रभु के वचन में बने रहें, परमेश्वर के साथ हमारी जीवित संगति हो और हमारे जीवन में, स्वभाव में हम अपना व्यक्तित्व खो बैठे हों। बस प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में सब कुछ हो, हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए हो, तो हमें आजादी है कि हम परमेश्वर के महायाजक का वायदे मुताबिक आगे बढ़ जाएं। जब परमेश्वर का वचन आपसे कहे, जो चाहो मांगो, तो हमारा जवाब हो, हे पिता, मेरी इच्छा है कि वह सब कुछ जो आपने वादा किया है मिल जाए। इसमें कोई फार्मूला नहीं, बल्कि साधारण और सच्चा विश्वास जाहिर होता है कि पिता की इच्छा मेरे जीवन में प्रमुख स्थान रखती है। ये इस बात का हम सबूत दे रहे हैं कि हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है, आदर है, कि हमें भरोसा है कि मेरी इच्छा परमेश्वर को भी स्वीकार होगी। साधारण तौर पर इतनी आजादी व अधिकार की बात सुनकर लोग दिल में संकोच करते हैं कि कैसे हम अति महान परमेश्वर के सामने अपने दिल की इच्छा कह दें, कैसे हम परमेश्वर को अपने पिता का दर्जा दें और इतनी आसानी से बातचीत करें। इतनी आजादी और इतनी सामर्थ हमें कैसे मिलेगी? नहीं नहीं, परमेश्वर तो अति महान शक्ति है, हम उसके साथ यूं बात कर ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए है कि जब तक परमेश्वर से हम मेल नहीं कर लेते, संतान होने का अधिकार नहीं पा लेते, तब तक हम में ऐसी दिलेरी व आजादी का अनुभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर विश्वास करने वाले को परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है, जो अपने आप को प्रभु की शरण में समर्पण कर दे, अपनी इच्छा त्याग कर प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा का स्थान दे दे, बस अपनी इच्छा को पूरी तरह से राख कर दे, अपनी हिम्मत का सहारा भी छोड़ दे, तो अपने आप को नयापन और नई सामर्थ मिलेगी, जिसमें कि परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। स्वर्ग में हमारे जीवन का प्रभु, हमारा महायाजक का एक ही सुरगान रहता है, पिता, मैं चाहता हूं। और ये सुर सदा कार्यशील, सर्वसामर्थी अंतर्विनती है। इसलिए प्रभु के साथ एक मन होकर पूर्ण समर्पित जीवन होने से हमारी प्रार्थना प्रभाव डालने वाली, सामर्थी तथा बहुत कुछ करने वाली होगी। यदि हम उसी में बने रहें, हमारा चलना फिरना, व्यवहार, यानी कि संपूर्ण जीवन बस उसी के नाम में हो, तभी हमारी हर फरियाद, जो कि परमेश्वर के वचन और आत्मा द्वारा जांची और प्रेरणा से की गई हो, उसे प्रभु की अंतर्विनती की लहर में जाने दें, तो वह पिता परमेश्वर की हजूरी में पेश होगी। तभी हमें पूरा विश्वास होगा कि जो भी हमने मांगा है मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने भी हमें उत्साह दिया, प्रेरणा दी कि हम पुकारें, हाँ पिता, मैं चाहता हूं। हम अपने आप को उसमें खो देंगे और अपने आप को शून्य कर दें, अपनी सामर्थ, अपने ज्ञान का सहारा छोड़कर देखेंगे कि किस तरह हम परमेश्वर की सामर्थ्य में सफल होते हैं। प्रिय श्रोताओ, हर एक विश्वासी को परमेश्वर की ये बुलाहट है कि हम याजक का काम यानी अंतर्विनती हर दिन करें। कब वो घड़ी आएगी जब आप जागकर इस मुख्य सेवा में आगे बढ़ेंगे? कब आप सीखेंगे कि अपनी जरूरतों को भूलकर, बेकार जानकर नरक के मार्ग पर चलते लोगों के लिए प्रार्थना करने में घुटने टेक लें और जवाब पाएं, क्योंकि पिता की यही परम इच्छा है। कब हम अपनी आत्मिक सुस्ती से बाहर निकलेंगे और नम्रता व दीनता की पोशाक पहनकर परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर अपना समर्पित जीवन शुरू करेंगे, ताकि परमेश्वर की सामर्थ
हमें परमेश्वर के ज्ञान व ज्योति की भरपूरी दे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए वो सब कुछ हासिल करें जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर इस इंतजार में हैं, वे खोजते हैं कि किस बेटे या बेटी का दिल अंतर्विनती के लिए समर्पित है, क्योंकि साधारण प्रार्थना में तो अभी नहीं तो कल जवाब देखने सुनने को मिल जाता है कि काम हो गया, और प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रार्थना करने का दिल लगा रहता है, प्रार्थना करने में विश्वास बना रहता है, परंतु अंतर्विनती के लिए धीरज व दृढ़ता की जरूरत होती है, क्योंकि इस विनती का उत्तर कई वर्षों के बाद या काफी समय के बाद मिलता है। अंतर्विनती करने से स्वार्थ की आत्मा निकम्मी ठहरती है तथा हमसे दूर होती है, और ऐसी प्रार्थना करने से सामर्थ्य और विश्वास बढ़ता है, क्योंकि अंतर्विनती करने में हमारी आंखें रिजल्ट की तरफ नहीं बल्कि प्रभु की तरफ लगी रहती हैं, और हम एक प्रार्थना की सुगंध देने वाला बर्तन बन जाते हैं। इसलिए प्रार्थना के जीवन का असल परिमाण अंतर्विनती में प्रार्थना करना है। इससे ही विश्वास की प्रार्थना में हम बढ़ते हैं, क्योंकि अंतर्विनती करने वाले को पूरा विश्वास रहता है कि परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। ऐसा विश्वास रखने वाला भाई बहन ही परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर उसी विश्वासी भाई बहन को अपनी आशीषों से भर देना चाहते हैं। क्या आप उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे बता दिया कि मेरा जीवन मात्र प्रार्थना नहीं बल्कि अंतर्विनती के लिए आगे बढ़ना है। अब्बा हुजूर, मैं क्षमा चाहता हूं कि वो जीवन जो मुझे आपने दिया, जो आपका अपना खरीदा हुआ है, मैं अपने स्वार्थ के लिए चला रहा था। मैं अपने लिए ही प्रार्थना करना चाहता था या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रार्थना चाहता था। मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा करें। मुझे अंतर्विनती करने के लिए प्रार्थना वाली वो आत्मा दें जो प्रभु यीशु ने सिखाई है, जिस आत्मा से प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे, ताकि मैं भी अपने समाज के लिए, देश के लिए, प्रभु आपकी बादशाहत के लिए अंतर्विनती की सेवा में आगे बढ़ सकूं, समर्पण कर सकूं, और ये महान आश्चर्य काम आपकी महिमा के लिए मेरे जीवन में यीशु के पवित्र नाम में हो। आमीन।